हाँ जी स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। देखो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸੀ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ एक बैटरी लगा के डीसी वोल्टेज सप्लाई करके इनू आप चार्ज करते हैं। ठीक है, इनू आप टैप करांगे तो चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने तो बाद आप और प्लेट जी है पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी, आ प्लेट जी नैगेटिव प्लेट बन जाएगी। तो जो ये चार्ज हो जाएगा आप इस चार्जर को इधर तो हटा देंगे। ठीक है, सो जिनी वोल्टेज इस चार्जर सप्लाई करता है उन्नी वोल्ट का जोड़ा है कैपेसिटर जो चार्ज हो जाएगा। इनका कैपेसिटेंस जो सी आ जाएगा। तो इहदे कोल इलैक्ट्रिकल एनर्जी जी है वो स्टोर हो जाएगी। इलैक्ट्रिकल एनर्जी इज हाफ Q naught square by C, where Q naught is the maximum charge stored by the capacitor. So this is the value of energy stored in the capacitor. ठीक है, ये एनर्जी कैपेसिटर च स्टोर हो जाएगी। हम जो कैपेसिटर च एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जो डिस्चार्ज होएगा तो इसका चार्ज जोड़ा है वो डिस्चार्ज होकर इनू करंट देगा। तो इंडक्टर जोड़ा है, इंडक्टर के कोल मैगनैटिक एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। जो इनकी एनर्जी घटेगी वो देखते हैं आप। हाँ जी, देखो की होएगा जो ये चार्ज मैक्सिमम है, इनके कोल अपने कोल इलैक्ट्रिकल एनर्जी जी स्टोर है। हम ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जो डिस्चार्ज होएगा तो इन देखो जोड़ा इंडक्टर है, इंडक्टर को मैगनैटिक एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। सो मैगनैटिक एनर्जी मिलेगी तो इनका चार्ज इतने देखो आप पॉजिटिव नैगेटिव इतने नहीं बनाए, इसका मतलब ये डिस्चार्ज हो गया कंप्लीटली। जो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया तो इनू कंप्लीटली चार्ज कर देगा। इनके कोल मैगनैटिक एनर्जी जी है स्टोर हो जाएगी। सो ये मैगनैटिक एनर्जी स्टोर कर लेगा। ठीक है, ये डिस्चार्ज होकर अपनी इलैक्ट्रिकल एनर्जी इनू मैगनैटिक एनर्जी दे देगा। ये मैगनैटिक एनर्जी ये स्टोर कर लेगा। सो मैगनैटिक एनर्जी की वैल्यू जी है हाफ L(I)² है, फिर L इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैगनैटिक एनर्जी। ठीक है, सो करंट मैक्सिमम हो जाएगा हम ये। हम उस तो बाद देखो की होएगा, जो ये करंट मैक्सिमम हो गया तो ये अपना करंट घटाना शुरू कर देगा। करंट घटाना शुरू करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा। करंट डिक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करता आया फिर इनू वापस उल्ट डायरैक्शन के चार्ज करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो पहले अपन आ प्लेट पॉजिटिव सी देखो। और नैक्सट स्टैप के आप जो इनका मैगनैटिक एनर्जी घटेगी, मैगनैटिक एनर्जी घटेगी इनू इलैक्ट्रिकल एनर्जी देगी। ठीक है, सो इनू इलैक्ट्रिक एनर्जी जो देगी तो कैपेसिटर ओपोजिट डायरैक्शन के चार्ज हो जाएगा। सो दिस प्लेट विल बिकम पॉजिटिव प्लेट एंड दिस प्लेट विल बिकम नैगेटिव प्लेट, क्योंकि इंडक्टर का ऐसा स्वभाव है कि ये करंट की डायरैक्शन को ओपोजिट कर देता है। ठीक है, ओपोजिट डायरैक्शन के करंट फ्लो करेगा तो हम जो सिचुएशन इतने सी उनके ओपोजिट सिचुएशन इतने क्रिएट हो गई है। तो कैपेसिटर अपना ओपोजिट डायरैक्शन के चार्ज हो गया। ठीक है, इन आप डायग्राम के नाल भी देखांगे। हम देखो देखो एक कैपेसिटर जो है ओपोजिट डायरैक्शन इहदे तो टोटली ओपोजिट डायरैक्शन के चार्ज हो चुका है। ठीक है, जो ये टोटली ओपोजिट डायरैक्शन से चार्ज हो जाएगा तो ये फर्दर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और डिस्चार्ज होएगा तो देखो ये पॉजिटिव प्लेट है। सो पॉजिटिव प्लेट जी है ये इस डायरैक्शन के करंट जो हम देना शुरू कर देगी। सो करंट की डायरैक्शन जी है हम टोटली ओपोजिट हो जाएगी इस कंडीशन तो। ठीक है, आ कैपेसिटर है अपना, आ इंडक्टर है। ठीक है, सो इस कंडीशन तो ओपोजिट कंडीशन देखो फर्स्ट, दिस इज सैकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ स्टैप। सो इतने देखो की हो रहा है कि हम इतों जोड़ा है वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो इंडक्टर इनके तो ओपोजिट डायरैक्शन च मैगनैटिक फील्ड जी मैगनैटिक एनर्जी दे देगा। सो मैगनैटिक एनर्जी की जी है वो ओपोजिट डायरैक्शन च मैगनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टर सोलेनॉइड की फॉर्म होता है। सो इनका जो नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ बन जाएगा। तो ये ओपोजिट डायरैक्शन च मैगनैटिक एनर्जी स्टोर कर लेगा जो ये अपना कैपेसिटर जोड़ा है वो फुली डिस्चार्ज होएगा। ठीक है, हाँ जी, देखो इतने हम अपने को कंप्लीटली जोड़ा है वो कैपेसिटर का जोड़ा इलैक्ट्रिकल एनर्जी जी है वो खत्म हो गई, चार्ज खत्म हो गया। इतने चार्ज फिर जीरो हो जाएगा तो इनके को मैगनैटिक एनर्जी जी है ओपोजिट डायरैक्शन के स्टोर हो जाएगी। हुण ये करंट जोड़ा फिर ओपोजिट डायरैक्शन के फ्लो कराना शुरू कर देगा। करंट ओपोजिट डायरैक्शन फ्लो कराना शुरू कर देगा तो इनका जोड़ा करंट है वो वापस कैपेसिटर फस्ट स्टैप वांग
चार्ज कर देगा। सो अपने को की होएगा, पहले चार्ज मैक्सिमम है, फिर अपने को करंट मैक्सिमम आएगा, करंट मैक्सिमम आया, फिर एक करंट ने इंडक्टर ने करंट नूं ओपोजिट डायरैक्शन च फ्लो कराना शुरू कर देना ड्यू टू नेचर ऑफ द इंडक्टर। सो अपने को कैपेसिटर ओपोजिट डायरैक्शन च चार्ज हो गया, फिर चार्ज मैक्सिमम सिचुएशन आ गई, बट इट इज़ ओपोजिट टू दिस। इनकी पॉजिटिव प्लेट नैगेटिव हो जाएगी, नैगेटिव प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। उस तो बाद फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, तो इनके ओपोजिट डायरैक्शन दे विच जिहड़ा इंडक्टर नूं मैगनैटिक एनर्जी दे देगा। सो मैगनैटिक एनर्जी इन द ओपोजिट डायरैक्शन च मैगनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। सो इत्थे फिर करंट मैक्सिमम वाली सिचुएशन आ जाएगी। सो करंट मैक्सिमम फिर इनका करंट घटना शुरू हो जाएगा, तो फिर करंट घटेगा, डायरैक्शन चेंज कर लेगा, डायरैक्शन चेंज कर लेगा, तो कैपेसिटर जिहड़ा है वो फस्ट जिहड़ा स्टैप सीगा उस तरह इनकी आ प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी या नैगेटिव हो जाएगी। सो दिस प्रोसैस विल कंटिन्यू एंड वी विल गैट ओसीलेशंस कॉल्ड LC ओसीलेशंस। सो करंट ते चार्ज दी ओसीलेशंस आपको मिलणगियां, वो आप देखते हैं। हाँ जी, देखो हुण आपां साइन वेव कोस वेव नाल आपां देखते हैं इनू। सो वेव फॉर्मेशन जिहड़ी हुंदी है वो किस तरह की हुंदी है। सो फस्ट अपना चार्ज जिहड़ा है वो कैपेसिटर कोल है, फुली चार्ज है। सो फुली चार्ज मीनस चार्ज इन्ना आ गया, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज अपने को लगी है। सो दिस इज क्यू नोट, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज विच इज क्यू नोट, ठीक है। इस लैवल में क्यू नोट कहांगे एंपलीट्यूड का। सो चार्ज जिहड़ा क्यू जिहड़ा वेरी कर रहा है, सो चार्ज क्यू वेरी कर रहा है, तो की हो रहा है देखो, कैपेसिटर स्टार्ट टू डिस्चार्ज फस्ट डिस्चार्ज होएगा तो T/4 टाइम क्वार्टर टाइम दे विच एक साइकिल के 1/4 टाइम दे विच ये टोटली डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जो टोटली डिस्चार्ज हो रहा है तो इत्थे देखो की हो रहा है। सो आ देखो इत्थे करंट अपना की है। सो ये जो टोटली डिस्चार्ज हो गया, करंट अपना फुली चार्ज फुल करंट आ जाएगा, इनके कोल इंडक्टर कोल अपने कोल फुल करंट आ गया। सो इनका करंट जिहड़ा उनका वैल्यू जिहड़ी है मैक्सिमम पहुंच गई, ठीक है। सो मैक्सिमम करंट इनके कोल आ जाएगा। सो मैक्सिमम करंट फिर की है, करंट घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो करंट घटना शुरू हो जाएगा तो करंट घटेगा, हाँ देखो एक करंट घट के अपना 0 हो गया, करंट घट के 0 जो होएगा आ कंडीशन आ जाएगी, आ सिचुएशन आ गई अपनी थर्ड स्टैप आ है अपना जिहड़ा कि T/2 टाइम पे हो रहा है। सो फस्ट स्टैप अपना आ देखो ये वाला इस टाइम पे T=0 ते, ठीक है। वेयर कैपेसिटर इज फुली चार्ज वैन T/4 ते कैपेसिटर डिस्चार्ज होके इंडक्टर नूं जिहड़ी है मैगनैटिक फील्ड मैक्सिमम दे देगा, ठीक है ना। इहदे कोल मैगनैटिक एनर्जी आ जाएगी तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो गया, आ वैल्यू करंट मैक्सिमम की आ गई, ठीक है। सो ये करंट मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, फिर करंट घटना शुरू हो गया, करंट घट के कैपेसिटर नूं ओपोजिट डायरैक्शन च चार्ज कर देगा। ओपोजिट डायरैक्शन च आ देखो आ मैक्सिमम चार्ज जिहड़ा फिर आ गया, देखो ये ओपोजिट डायरैक्शन पहले इस डायरैक्शन च चार्ज सीगा, सो पोलैरिटी जिहड़ी ओपोजिट हो गई, ओपोजिट डायरैक्शन चार्ज हो गया। हुण फिर जिहड़ा अपना चार्ज जिहड़ा घट के करंट नूं मैक्सिमम कर रहा है, पर करंट ओपोजिट डायरैक्शन च वध रहा है, तो अपने कोल साइकिल जिहड़ा इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इनके कंपैरेटिवली अपने कोल करंट की वैल्यू जिहड़ी है वो इत्थे मैक्सिमम आ गई, ठीक है। सो करंट जिहड़ा है वो इनके कंपैरेटिवली देखो इस जगह पे करंट ओपोजिट डायरैक्शन च मैक्सिमम हो गया। हुण फिर अपने देखो अज देखो हम करंट अपना मैक्सिमम तो फिर घट के जिहड़ा है वो 0 हो रहा है, ठीक है। ओपोजिट डायरैक्शन सीगा मैक्सिमम, हुण फिर 0 लैवल ते आ गया। सो जो करंट 0 लैवल ते आ जाएगा उस वैल्यू ते अपने को दोबारा कैपेसिटर जिहड़ा है वो जिहड़ा आ फस्ट स्टैप सीगा उही स्टैप आ गया, कैपेसिटर दोबारा फुली चार्ज हो गया, मतलब इत्थे अपने कोल इहदे तो वापस आ स्टैप आ गया। सो आ स्टैप इंडीकेट कर रहा है आ वैल्यू नूं, ठीक है। आ वैल्यू तो इत्थों फिर करंट घटना शुरू हो जाएगा, करंट ओपोजिट डायरैक्शन च घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अपने कोल कैपेसिटर नूं ओपोजिट डायरैक्शन दे विच चार्ज कर देगा, ओपोजिट डायरैक्शन चार्ज कर देगा, ठीक है। सो करंट की जिहड़ी डायरैक्शन ओपोजिट हो जाएगी, तो इत्थे देखो करंट की डायरैक्शन जिहड़ी करंट घटना शुरू हो जाएगा, करंट घट के चार्ज नूं ओपोजिट डायरैक्शन दे विच दे देगा। सो कैपेसिटर जिहड़ा ओपोजिट डायरैक्शन दे विच चार्ज हो गया अपने कोल वापस इनते तो ओपोजिट डायरैक्शन च ये चार्ज हो गया। सो इत्थों करंट मैक्सिमम सीगा आ पर्टिकुलर केस दे विच। सो करंट हुण घट रहा है, करंट घट के 0 होएगा तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जिहड़ा है वो फिर फुली चार्ज हो जाएगा,
ठीक है। सो दिस इज वन कंप्लीट साइकिल, ये साइकिल रिपीट होता रहेगा तो अपने को इन्हों आप कंबाइन करके लिखांगे तो आप देखेंगे एलसी ओसीलेशंस आपको मिलदियां रहनगियां। हाँ जी देखो आप इन्हों कंबाइन करके आ चीज़ बनाई है देखो। सो ये चार्ज और करंट इस पासे आप लै रहे हैं, ठीक है, इस पासे टाइम एक्सिस है, आ चार्ज और करंट एक्सिस है। सो जो चार्ज मैक्सिमम है करंट जीरो है, सो करंट जोड़ा है वो इतने मैक्सिमम हो गया, चार्ज जीरो हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया। सो चार्ज फिर ओपोजिट डायरेक्शन से चार्ज हो जाएगा, ओपोजिट डायरेक्शन से चार्ज हो गया, उदो करंट जीरो हो गया, फिर चार्ज घट के अपना डिस्चार्ज हो गया, करंट में ओपोजिट डायरेक्शन चलो ओपोजिट डायरेक्शन अपने को करंट मैक्सिमम आ गया। सो करंट जो घट के जीरो हो जाएगा, चार्ज फिर पहली वाली डायरेक्शन के वापस अपने को आ जाएगा। सो दिस इज एलसी ओसीलेशन, ठीक है। सो ये एलसी ओसीलेशन अपने को प्रोड्यूस हो रही हैं। सो ये कंटिन्यू चलदियां रहनगियां, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का सर्कल जो इस तरह चलता रहेगा तो अपने को एलसी ओसीलेशन मिलदियां रहनगियां। ये की ने इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स ने, ठीक है ना। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स तुसी जो रेडियो या तुसी एफ एम देखते जे रेडियो के उत्ते, ठीक है ना, FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਲਸੀ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ठीक है ना। ये टैंक सर्किट ही है जोड़ा ये इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स जनरेट करता है। सो इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स काफ़ी कम आदियां ने अपने, ठीक है ना। अजकल इन्हां दा बड़ा ज़्यादा यूज़ अपने जीवन दे विच है, ठीक है। हाँ जी देखो आप कैपेसिटर दे विच हुण देखना है कि कैपेसिटर कोल जिहड़ी वोल्टेज है, ठीक है, जो इन्हूं चार्ज करता तो इहदे कोल वोल्टेज जिहड़ी है पोटैंशियल डिफरेंस जिहड़ा एस्टैबलिश हो जाता है, उन्होंने आप वोल्टेज कह देते हैं VC है, ठीक है। तो जी इंडक्टर को वोल्टेज डिवेलप होती है वो VL है, ठीक है। तो अपने को इहदे कोई पोटैंशियल ड्रॉप नहीं होंदा तो आप कहांगे VC प्लस VL इक्वल टू 0, ठीक है। तो VC प्लस VL इक्वल टू 0 अपन पता है जो VC है देखो अपने को Q इज इक्वल टू CV होंदा, ठीक है। सो C कैपेसिटेंस है, VL की वोल्टेज है, सो VL की वैल्यू की हो जाएगी चार्ज ओवर कैपेसिटेंस एट एनी टाइम T, ठीक है। सो उस तरह जी इहदे कोल वोल्टेज डिवेलप होती है वो इंड्यूस्ड EMF होती है, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू कितनी LdI/dt होती है, ठीक है। सो दिस इज इंड्यूस्ड EMF डिवेलप। सो आप इत्थे पुट कर दें तो अपने को की आ जाएगा Q/C। सो ये जी अपोज करती है तां करके इत्थे नैगेटिव चार्ज जो साइन होता है, सो नैगेटिव साइन आप लिखांगे -LdI/dt, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF अपोजिट होती है, ये 0 आ गया। हम देखो की है अपने को जो करंट है वो करंट की वैल्यू की होती देखो dQ/dt, I इज इक्वल टू dQ/dt होती है। बट अपने को इत्थे कैपेसिटर का करंट जोड़ा है चार्ज जोड़ा है वो घट रहा है तो इंडक्टर का करंट बन रहा है। सो एक घट रहा तो इंडक्टर का करंट बन रहा, करके आप इत्थे नैगेटिव साइन लगा देंगे क्योंकि करंट जोड़ा वो किवें बन रहा है बाय डिक्रीजिंग द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर डिक्रीज कर रहा है तो इंडक्टर का करंट वध रहा है। तो आप आ वैल्यू जी है इत्थे लिखांगे तो अपने को आ वाली इक्वेशन देखो कि बन जाएगी Q/C माइनस L d/dt तो आई की थां ते आप -dQ/dt पुट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Q/C प्लस L d/dt स्क्वायर ऑफ Q, ठीक है। सैकेंड डेरिवेटिव चार्ज का हो जाएगा तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। हम आप L नाल इत्थे सारे पासे डिवाइड कर दिए, L नाल डिवाइड कर दिए तो Q/LC बन जाएगा प्लस इत्थे L/L d/Q/dt स्क्वायर इक्वल टू 0/L, ठीक है। L नाल आप डिवाइड करता सारे किते, L नाल डिवाइड करता तो अपने कोल Q/LC, ठीक है। सो इनू आप लिखांगे 1/LC नाल इत्थे Q लिख दो प्लस L कैंसल हो जाएगा तो ये बन गया d/Q/dt स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये जी है एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई d/Q/dt स्क्वायर
प्लस 1/LC क्यू इक्वल टू 0 +1 च ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि इस तरह की इक्वेशन ਜਿਹੜੀ ਕੀ है d2q/dt² प्लस अपने कोल ω² क्यू या इतने आप x लिख सकते हैं सो d2x/dt² प्लस ω² x इक्वल टू 0 सो दिस इक्वेशन इज ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन सिंपल हारमोनिक मोशन जी ओसीलेशन प्रोड्यूस करती है सो इत्थे इहदे नाल कंपेयर करिए कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस वी हैव 1/LC इज इक्वल टू ω²। ठीक है सो ω² की वैल्यू जी है वो अपने कोल 1/LC आ जाएगी सो ω इक्वल टू √LC बन जाएगा। ठीक है ओमेगा नूं आपां 2π लिख सकते हैं सो इक्वल टू √1/LC ते अपने को फ्रिक्वेंसी जी है आ जाएगी न्यू की वैल्यू 1/2π√LC ये आ जाएगी। ठीक है सो आ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी जी फ्रिक्वेंसी नाल ठीक है ये फ्रिक्वेंसी जी है इन्हों कहते नैचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द चार्ज जी कि साइनोसॉइडली वेरी करती है तो साइनोसॉइडली वेरी करती वैसे भी अपने को चार्ज जोड़ा है वो आप लिख सकते देखो क्या नॉट cos ω/t + φ। ठीक है ये चार्ज में आप लिख सकते हैं क्योंकि आप देखो फाई जो फेज डिफरेंस है बिटवीन करंट एंड चार्ज आपने जी डायग्राम देखा सीगा कि अपने कोल चार्ज का डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना आ देखो इतने आप बना लें इतने मैं बना देना देखो सो चार्ज जो डिक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है उस टाइम करंट जो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है ना सो डिक्रीजिंग फंक्शन चार्ज का अपन चाहिए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन कोज एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना सो करके चार्ज में आप क्या नोट cos ω/t + φ लिखांगे। ठीक है तो उस टाइम जो है करंट करंट की है I इज इक्वल टू I0 sin ω/t। ठीक है ना I0 sin ω/t की जी करव आ रही है। ठीक है सो ये रिप्रजेंट करता है चार्ज नूं आ रिप्रजेंट करता है करंट नूं। ठीक है डायग्राम च भी आप देख सकते हैं सो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है एंड दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द बिगिनिंग सेक्शन। ठीक है सो आ फ्रिक्वेंसी जी चार्ज दी है। ओके ਹੁਣ देखो एक्चुअल जी ऑसीलेशन प्रोड्यूस होंदियां ने ये डैम्ड ऑसीलेशन भी कहते हैं। डैम्ड ऑसीलेशन क्यों कहते हैं क्योंकि सर्किट को एक फाइनाइट रजिस्टेंस होंदा है सो रजिस्टेंस आर जो है तो I²RT इन्नी हीट जी है हीट की फॉर्म च एनर्जी जी वेस्ट होती जाएगी एनर्जी वेस्ट होती जाएगी तो ऑसीलेशन जड़ियाँ ने वो डैम होंदियां जाणगियां डैम होंदियां जाणगियां तो अल्टीमेटली इस तरह करके किसी टाइम तक डाई आउट हो जांदियां ने। ठीक है सो तां करके जिहड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप देखिए तो एक्चुअल दे विच ये डैम होंदियां जांदियां ने टू रजिस्टेंस ऑफ द जिहड़ा इलैक्ट्रिकल वायरस। ठीक है सो डैंपिंग इफैक्ट इहदे च आता जांदा है। ठीक है देखो एंपलीट्यूड जिहड़ा है वो घटदा जा रहा है ऐसी ऑसीलेशन का एंपलीट्यूड घटदा जा रहा है तो रेडिएशन एनर्जी लॉस भी इहदे च हुंदा है तो अपने कोल डैम्ड ऑसीलेशनस जिहड़ियां ने बनदियां ने। हाँ देखो नैक्सट आप टाइम इंडिपेंडेंस ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द ऐसी ऑसीलेशन करन लगे हैं कि ऐसी ऑसीलेशन की जी टोटल एनर्जी है टाइम पर डिपेंड नहीं करती। ये आप देखांगे हुण आपां नूं पता है कि जी मैगनैटिक एनर्जी जी है वो अपने कोल उसकी वैल्यू हैगी है ½ LI²। ठीक है LI² हैगी है। हुण जिहड़ा करंट है वो डेरिवेटिव है चार्ज का किसी भी टाइम पे। ठीक है फिर देखो आप कर्व करके हटे हाँ कर्व के देखा कि जी चार्ज की कर्व है वो cos θ वाली है। ठीक है और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो करंट जी कर्व है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप जो चार्ज है क्यू नूं आपां Q0 cos ω/t लिख सकते हैं। ठीक है सो चार्ज क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है Q0 cos ω/t सो इनका डेरिवेटिव आप करांगे तो करंट की वैल्यू देखो की बनती है सो d/dt ऑफ Q0 cos ω/t Q0 का कांस्टेंट हैगी है
cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। सो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो एक ही बन जाएगा। सो करंट की वैल्यू बन गई माइनस क्यू नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। आ वैल्यू बन गई माइनस क्यू नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू आप इत्थे पुट करते हैं तो अपने को मैगनैटिक एनर्जी जी है, देखो मैगनैटिक एनर्जी की वैल्यू की बन जाएगी हाफ एल, तो आई की थां ते आप पुट कर दें माइनस क्यू नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी इनका स्केयर आ गया, स्केयर आ गया। इनू आप खोलांगे की बनेगा, देखो मैगनैटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एल, नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा, क्यू नोट स्केयर ओमेगा स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी, ठीक है। सो हाँ जी, देखो ओमेगा स्केयर की जी वैल्यू है ओमेगा स्केयर बट ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर एल सी, अपन करके हटिया। सो ये पुट करांगे तो अपने को यू एम की वैल्यू देखो कि बन जाएगी हाफ एल क्यू नोट स्केयर ओमेगा स्केयर की थां ते 1 ओवर एल सी लिख देंगे, तो साइन स्केयर ओमेगा टी, एल फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा, तो जी मैगनैटिक एनर्जी अपने को आ जाएगी हाफ क्यू नोट स्केयर बाय सी साइन स्केयर ओमेगा टी, ठीक है। सो दिस इज नंबर 1। हुण इस तरह देखो जी अपने को इलैक्ट्रिकल एनर्जी है, सो इलैक्ट्रिक एनर्जी अपन पता है हाफ क्यू स्केयर बाय सी होंगी है, ठीक है। हाफ क्यू स्केयर बाय सी है। सो क्यू की वैल्यू देखो वही क्यू नोट कोस ओमेगा टी इत्थे पुट करते हैं, तो अपने को इलैक्ट्रिकल एनर्जी जी है वो हाफ सी क्यू नोट कोस ओमेगा टी दा स्केयर, ये कितनी बन जाएगी अपने को हाफ सी क्यू नोट स्केयर कोस स्केयर ओमेगा टी, ठीक है। आ वैल्यू आ गई। नंबर 2 दे दो एडिंग 1 एंड 2 टोटल एनर्जी देखो आप टोटल एनर्जी जी है, सो टाइम इंडिपेंडेंस ऑफ द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की है देखो एडिंग 1 एंड 2 यू एम प्लस यू ई, ये कितनी आ जाएगी देखो अपने को हाफ क्यू नोट स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी। तो देखो आ फैक्टर दोनों का सेम है, हाफ क्यू नोट स्केयर बाय सी हाफ क्यू नोट स्केयर बाय सी, एक कॉमन लिख लांगे आप, एक कॉमन लिख लांगे साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस कोस स्केयर ओमेगा टी, ठीक है। आ फैक्टर आ गया। हुण साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस कोस स्केयर ओमेगा टी ये 1 होता है, ठीक है। सो अपने को टोटल एनर्जी जी है यू टोटल अपने को आ गई हाफ क्यू नोट स्केयर बाय सी, ठीक है। सो विच इज टाइम इंडिपेंडेंट, हम टाइम फंक्शन है नहीं गा, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो टोटल एनर्जी जी है वो टाइम इंडिपेंडेंट आ गई अपने को। सो टोटल एनर्जी ऑफ द एलसी सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम is constant and hence does not depend upon the time. So total energy, it is independent of the time. Thank you.